अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं बेनेवलेंट फ़ंड से मिलने वाली फ्यूनरल ग्रांट के बारे में। फ्यूनरल ग्रांट, जिसको तजीज़ व तकफ़ीन की ग्रांट या कफ़न दफन की ग्रांट भी कहते हैं, ये सरकारी मुलाजमीन को उनकी फैमिली मेम्बर की डेथ की सूरत में मिलती है। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये ग्रांट क्या है और ये क्यों मिलती है। क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की सैलरी से एक BF बेनेवलेंट फ़ंड की डिडक्शन होती है, जो कि आपकी सैलरी यानी बेसिक पे की 3% होती है। वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो रेगुलर भर्ती होते हैं पंजाब की गवर्नमेंट में, तो उनको ये मिलती है। तो उसके इवज़ आपको कुछ ग्रांट्स मिलती हैं। ग्रांट्स में से एक ये जो ग्रांट है वो है फ्यूनरल ग्रांट की, तजीज़ व तकफ़ीन की, जो ये मिलती कब है, जब आपके किसी फैमिली मेम्बर जो आप पे डिपेंडेंट हैं, जिसमें आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, या बीवी हो सकती है, या अगर बीवी मुलाजमा है तो उसका शोहर हो सकता है, तो वो उनकी डेथ की सूरत में आप ये जो है ये ग्रांट क्लेम कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये किन मुलाजमीन को मिलती है और किन को नहीं मिलती। तो ये जो इन सर्विस मुलाजमीन होते हैं, 1 से 15 स्केल तक के लोग जो मुलाजमीन हैं, वो अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट के जो बेनेवलेंट फ़ंड होगा वहाँ से, और जो 16 एंड अबव ग्रेड के मुलाजमीन होंगे वो ये क्लेम करेंगे प्रोविंशियल बेनेवलेंट फ़ंड के ऑफिस से। तो अब तीसरा क्वेश्चन है कि इसकी रकम क्या होती है। जी, इस वक्त जो मौजूदा इसकी रकम चल रही है वो 35,000 रुपये है। 1 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन सब के लिए इसकी रकम जो है वो 35,000 रुपये है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ये कितने अरसे में हम क्लेम कर सकते हैं, यानी ये कितना पीरियड है अगर हम डेथ के बाद अगर उसको क्लेम कर सकते हैं। आप डेथ की डेट से लेकर 3 साल के अंदर अंदर आप इसकी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो इसके फॉर्म के ऊपर भी मेंशन होते हैं क्या क्या चाहिए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके साथ आपको प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए। वो फॉर्म आपको बेनेवलेंट फ़ंड की वेबसाइट से मिल जाएगा, इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपने फ़िल करना है, उसमें अपनी मालूमात फ़िल करने के बाद उसको आपने अपने साइन करने हैं, मुलाजिम ने अपने साइन करने हैं, और उसके साथ अपने महकमा के सरबराह की तरफ से उसको तस्दीक करवानी है। उसके बाद उसके साथ अपनी आपने CNIC की कॉपी लगानी है, और जिसकी डेथ हुई है उसकी भी CNIC की कॉपी लगानी है। अगर CNIC नहीं बना हुआ बच्चा है या कोई ऐसा पर्सन है जिसका CNIC नहीं बना, तो उसका आपने बे फॉर्म लगा सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगा सकते हैं। तो उसके अलावा आपने जो फ्रेश जिस वक्त डेथ वाक़या हुई है उस वक्त जो आपकी पे स्लिप की कॉपी है वो आपने साथ लगानी है, और उसके बाद आपने उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, जो कि नादरा से इशू होना चाहिए, जो कंप्यूटराइज बना होता है वो वाला डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो ये आपकी फ़ाइल मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद इसको आप मुतलका बोर्ड में सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जी अगला क्वेश्चन है कि ये दरख्वास्त जमा कहाँ पे करवानी है। तो जो 1 से 15 तक ग्रेड तक के मुलाजमीन हैं, उन्होंने ये अपने मुतलका DC के ऑफ़िस में मौजूद होता है, ये वहाँ पे आपने जमा करवानी है। और जो ग्रेड 16 और अबव के मुलाजमीन हैं, उन्होंने ये जो प्रोविंशियल बेनेवलेंट फ़ंड है जिसका ऑफ़िस लाहौर में वाक़या है, वहाँ पे उन्होंने ये जमा करवानी है। तो अगला क्वेश्चन है कि इस पर कितना प्रोसेस लगता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट का है उनका प्रोसेस तो मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो चेयरमैन होता है उसके बेनेवलेंट फ़ंड का, उसने मीटिंग लेनी होती है और उसके बाद उसकी अप्रूवल देना होती है। तो उस पर टाइम कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। अलबत्ता जो प्रोविंशियल बेनेवलेंट फ़ंड है उसका जो प्रोसेस है वो भी तकरीबन 1 महीने का होता है। उसमें आपकी एप्लीकेशन जमा होती है, उसके बाद उसका उनका डायरी नंबर होता है, उसके बाद उसका ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद वहाँ पे कंप्यूटर में एंट्री चली जाती है, फिर वो एक तरतीब बनती है और प्रायोरिटी लग जाती है, उसके बाद उसकी पेमेंट हो जाती है। तो इसके अलावा एक जो सबसे अहम इसमें बात है वो ये है कि ये जो ग्रांट है ये आपको सर्विस के दौरान ही मिल सकती है। यानी सर्विस के दौरान अगर किसी की डेथ हुई है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं। अगर आपकी रिटायरमेंट के बाद किसी की डेथ हुई है तो ये आप क्लेम नहीं कर सकते। इस पे बहुत से लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी
एप्लीकेशंस जमा करवाते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशंस उनकी रिजेक्ट हो जाती हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी को तो पता चल जाता है और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि उनकी एप्लीकेशन किस वजह से रिजेक्ट हुई है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि बेनेवोलेंट फ़ंड के रूल्स में ये बात लिखी हुई है कि जो फ्यूनरल ग्रांट है वो आपको इन सर्विस की सूरत में मिल सकती है, रिटायरमेंट के बाद जो है ये ग्रांट नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता ग्रेड 1 से 15 स्केल तक के मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली जो है उनकी डेथ पे फ्यूनरल ग्रांट क्लेम कर सकती है, जबकि जो ग्रेड 16 और इसके अबव के मुलाजमीन हैं वो किसी की डेथ पर या अपनी डेथ उनकी डेथ पर उनकी फैमिली कोई भी फ्यूनरल ग्रांट क्लेम नहीं कर सकता। एक बात और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि वो ख़वातीन जिनके जो CNIC पे उनके हस्बैंड का नाम आ रहा होता है और वो अपने वालदैन की डेथ पे फ्यूनरल ग्रांट क्लेम करती हैं, तो या तो उनका CNIC की जो कॉपी है उस पर उनके वालिद या मतलब वालिद का नाम शो हो रहा हो, नहीं तो फिर उनको कोई ना कोई ऐसा प्रूफ देना पड़ता है जिससे उनकी जो वल्दियत है उसको तस्दीक किया जा सके। वो आपका FRC भी हो सकता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो नादरा से इशू होता है, और दूसरा आपका जो कोई मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप उसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि जो फ्यूनरल ग्रांट है ये सिर्फ़ आप अपने डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर की डेथ की सूरत में ले सकते हैं। जो फैमिली मेम्बर आपका डिपेंडेंट नहीं है उसका आप क्लेम नहीं कर सकते।